Assalamualaikum, hope you are doing well. वेलकम टू माई ब्लॉग, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं काफ़ी डेज़ के बाद जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी जो है ना मैं आतिफ़ का फिर से वही एक ही रूटीन है। आतिफ़ का लंच बनाना, उसका लंच पैक कर रही हूँ। आतिफ़ का लंच पैक करके डिश वॉशर को खाली करना है। अभी मैं सोच रही थी ब्राउनीज़ बेक करने के लिए, लेकिन वो जो ब्राउनीज़ बेक करने के लिए, लेकिन आज सब इफ्तार पे जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ फॉर सम रीज़न्स। तो घर पे रहूँगी, तो देखते हैं मैं अपने लिए क्या करती हूँ। जो घर में होगा वही खाना है। और अभी जो है ना सिर्फ जल्दी से बस उसका वही एक क्रोसान या बेगल विद चीज़ एंड एग, और साथ में इफ़्तार की कुछ चीज़ें, उन्होंने सहरी भी वहीं पे करनी है और इफ़्तारी भी उनकी काम पे ही है। तो बस उसके लिए ही जो है ना मैं पैकिंग कर रही हूँ उनकी लंच की। यहाँ पे एक चीज़ स्लाइस रख के मैं इसको ऐसे कवर कर दूँगी। यूजुअली मैं एग को फ्लिप करके जो है ना वो कुक करती हूँ, क्योंकि आतिफ़ को बिल्कुल जो है ना वो कुक्ड एग पसंद है। योग बिल्कुल भी जो है ना वो कच्ची नहीं पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 28 जुज़ जो है ना वो कुरान पाक के मुकम्मल हो गए हैं। यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं रमज़ान में जो है ना वो ऑलमोस्ट 2 कुरान पाक जो है वो मुकम्मल करूँ, लेकिन इस बार ज़ाहिर बात है सब कुछ लाइफ में चेंज हो चुका है, तो एक ही बड़ी भाग के मैंने पूरा किया है। तो कल इंशाल्लाह मेरा कुरान पाक भी मुकम्मल हो जाएगा और फिर मैं शायद कल कुछ बेक करूँ। यूजुअली मैं अपनी खुद की रेसिपी, जो मेरी ब्राउनीज़ की रेसिपी है, वो मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं वो आई थिंक जो ऑलरेडी प्री मिक्सेस होते हैं ना, प्री मिक्स पाउडर्स, वो यूज़ करूँगी। यहाँ पे ये बिल्कुल हो गया और हम अंडा बनने तक का वेट करते हैं। ये जो है ना अब एग तो रेडी है, इसको हम रखेंगे। इसके ऊपर जो चीज़ ऊपर लगाई है वो ऑलरेडी स्पाइसी कोबीजैक चीज़ है, तो इसलिए जो है ना इसमें हम मज़ीद कुछ ऐड नहीं करेंगे। लाइक आतिफ़ को ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद, तो जितना पसंद है उतने स्पाइसेस इसमें पूरे हो जाएंगे। तो ये उनका सहरी का हो गया पूरा, ठीक है। और इसको लेकर चलते हैं यहाँ पे। साथ मैंने उनको 2 शामी कबाब रख दिए हैं जो चची ने कल बनाए थे, और ये तो बाकी के 2 हैं। इसमें मैं ये रख दूँगी और इसमें उनका एक सैंडविच पड़ा है वो, और साथ थोड़े से जो है ना वो एग रोल्स जो है वो एयर फ्रायर में करके वो रख देती हूँ, क्योंकि उनको एग रोल्स पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि उनको डेली साथ कुछ मीठा भी दूँ, लेकिन इंशाल्लाह कल ब्राउनीज़ बेक कर लूँगी तो उसके साथ दूँ। Aber eigentlich sehr bedankt. You are up.
Yeah, I'm gonna. Let me know when you're done playing. God, stupid Starlight killed me, bro. Oh my god, bro, I'm so done. Roughhousing or something? Slovakian? Well, shut the hell up, man. You didn't even put the magic button until the game. No, you didn't do it. You did or you didn't, bro? ना मैं अपने लिए इफ्तार बनाने लगी हूँ लोडेड फ्राइज़ काइंड ऑफ देखते हैं क्या बनाती हूँ ये मैंने लिए हैं ये एक कुछ फ्राइज़ जो एयर फ्रायर में रखी हुई हैं और साथ चीज़ और थोड़ी सी सॉस मिक्स करके जो है ना मैं अपने लिए लोडेड फ्राइज़ बना लूँगी इसमें छोटे में ऑलमोस्ट रेडी है इनको मैंने कुछ ऐसे काटी है तो इनका ऑयल निकल गया loaded fries. Yeah, that's really good. Heidi? Heidi, you love breakfast? नहीं Thought? अपने इफ्तार Nice.
right? तो अब मैं पुलाव और हलीम के लिए जो है ना वो काटने लगी हूँ। I'm sorry, I'm talking to you. Accept and okay, good luck again. काट के पैकेट्स बना के रख लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रीज़र में पड़े रहे तो ये ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले मैं पुलाव के लिए काटूँगी क्योंकि अभी खाना पड़ा हुआ है तो बनाने का कोई तुक नहीं बनता, इसलिए फ्रिज में वेट करने से बेहतर है इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँ काट के। हम लोग जो है ना ईद पे काटते थे ना, वैसे तो कटा हुआ ही आता था, ये ईद पे काटते थे। अरे इतने पीसेस बहुत हैं। मैं बिल्कुल फिंगर्स काटने की बजाय थोड़ा सा रैंडम काटना चाह रही हूँ। स्पेशली पुलाव के लिए, हलीम के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मैश ही हो जाना है अंदर। ये जो नीचे की इसकी ये एक पता नहीं क्या है, ये स्किन सी पता नहीं, इसको जो है ना ये काटनी मुश्किल है तो मैं इसको यूँ करके उतार रही हूँ। वाह मैं प्रो हो गई। देखिए मैंने उतार ली। देख रहे हो कितनी क्लीन है, मैंने उतारी है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे ये काम भी करना आ रहा है। अब मेरे ये 2 पैकेट रेडी हो गए हैं और मैं इनको फ्रीजर में रखूँगी। दिस इज़ फॉर हलीम, ये पुलाव बिल्कुल एयर नहीं है। ये देखें, ये मैंने असेंबल करके रख लिया था। मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है बस एयर फ्राई में रखूँगी क्योंकि सब कुछ पका हुआ है, बस मुझे चीज़ मेल्ट करनी है ऊपर से। रोज़ा खुलने में तकरीबन 10 मिनट हैं, नहीं 20 मिनट हैं। मैं अपनी प्लेट लगा लूँ। मैंने अपने लिए सिर्फ थोड़े से फ्रूट्स ऐसे मिक्स किए थे, ये इसके साथ मैं रोज़ा खोल लूँगी। और ये मैं रख लेती हूँ इधर। अपना ड्रिंक बनाती हूँ ये वाला। इन दोनों को बस मैं मिक्स करती हूँ और आइस क्यूब्स थोड़ा सा ये, और फिर ये मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है। अब इसमें मैं थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल के लेकर आई। ये आइस क्यूब्स डालने और अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। मेरा ड्रिंक रेडी। अब मैं अपना ड्रिंक जो है वो भी अपनी जगह पे रखूं और मैं देखूं जो मेरी फ्राइज़ हैं वो बेक हो गई हैं। ये भी बेक हो गई हैं, इनको भी जाके मैं प्लेट में रखती हूँ। ये भी मेरी बन गई हैं। सो या देयर।
अभी रोज़ा खुला तो नहीं है, लेकिन इसने ठंडा हो जाना है। उससे पहले पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं रोज़ा जो है ना वो इफ्तार होने वाला है। 7:07 पे रोज़ा इफ्तार होना है। तो मैं जल्दी से बैठ के दुआ मांग लूँ। 3 मिनट रह गए हैं। ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत मज़े की बनी है। इफ्तारी जो है वो हो गई है, अल्लाह का शुक्र। अब जल्दी से जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखें, ये 2 दिन पहले मैंने वॉलमार्ट से ऑर्डर किया था। मेरे जितने भी केक टूल्स थे, के बेकिंग से रिलेटेड जितने भी बेकिंग टूल्स थे, सारे जो हैं पाकिस्तान में रह गए हैं। टूल्स, इंग्रेडिएंट्स, कलर्स, हर चीज़ मेरी पाकिस्तान रह गई है, मैं लेकर नहीं आई। तो ये मुझे आतिफ ने ऑर्डर करके दी थी वॉलमार्ट से। ये 700 पीसीज हैं इसमें। मैं इसको ओपन करके देख रही थी, मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मैं इसे ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या पीसीज हैं। ठीक है। हाँ, ये इसमें एक बुक भी आती है। ये बुक है जिसमें आपको सारी टिप्स जो है ना वो दी जाती हैं कि कौन सी नूडल से क्या बनेगा, कैसा नंबर, सब कुछ आपको गाइड किया गया। ये एक गाइड बुक है, देखें। रशियन टिप्स हैं और क्या, वीडियो कोर्स भी है। वाओ, अबाउट केक पैन्स, अबाउट आफ्टर केयर, टेम्परेचर रेंज, सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। एक ये बुक है, फिर साथ में एक ये है, वी ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार, केक डेकोरेटिंग किट, and here is a card, thanks card for continuing for counting on us. That's so sweet. ओके, ये लेवलर जो कटिंग करते हैं ना, जिससे केक को लेवल करके काटते हैं, ये इसकी सारी 1 2 3 4 लिखा होगा यहाँ पे। इससे हम केक के ना लेयर्स कट कर सकते हैं। और ये कप केक टॉपर्स, सारे डिफरेंट, ये प्लंगर्स ABC पूरी 40 उन्होंने दिए हैं। ये कप केक लाइनर्स, ये हार्डबोर्ड लाइनर्स, ये सॉफ्ट लाइनर्स, ये मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स। मैं ना इसको पूरा खोलना नहीं चाह रही है, इतने मज़े से इन्होंने पैक किया होता कि दोबारा इस तरह से आपसे पैक नहीं होता। ये चॉकलेट मोल्ड, पाइपिंग बैग्स, चची ने ये मेरे लिए ऑर्डर किए थे ऑलरेडी, पर वो छोटे वाले हैं। ये इसमें बड़े वाले पाइपिंग बैग्स आए हैं। खैर है, क्योंकि कोई भी किट ऐसी नहीं थी कि जिसमें पाइपिंग बैग्स ना हो। तो अब ये 100 बैग्स जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, 6 साल भी कहीं नहीं जाते। अगर आप ऑन एंड ऑफ प्रोफेशनल लेवल पे बेकिंग नहीं करते हो तो 6 साल भी कहीं नहीं जा रहे।
इनकी बहुत ज़रूरत थी मुझे। मैंने उस दिन रेड वेलवेट केक बनाया था तो मुझे समझ नहीं थी आ रही मैंने कैसे जो है ना इसकी आइसिंग करनी है। ये देखा ना आइसिंग के लिए। नीचे जो है ना वो है, आई थिंक मुझे निकाल ही लेना चाहिए। ये 3 जो है ना डिफरेंट साइज़ के इसके हैं मोल्ड फॉन्डेंट के लिए। दीज आर ऑल नोजल्स सीजर को वो उठाने के लिए, फूल को अंदर सारी नोजल्स हैं। डिस्पोजेबल बाइटिंग बैग्स हैं, कपलर्स, प्लंगर्स, कप्स, फॉन्डेंट के टूल्स सारे। मैं अभी तक फॉन्डेंट का काम नहीं किया, सो आई डोंट नो अबाउट फॉन्डेंट। विस्क, योक सेपरेटर, सिलिकॉन स्पैचुला, ये मुझे देखने की एक्साइटमेंट थी कि ये स्मूथ है कि नहीं। इसको स्मूथ होना चाहिए। देखो, यप, ये स्मूथ है। यानी इस पे चीज़ रख के ये स्मूथली मूव करे। नाइस। ये केक बोर्ड्स हैं, ये पेपर लाइनर्स हैं नीचे। ये क्या है, हैप्पी बर्थडे, एंड ये भी हैप्पी बर्थडे। ये ब्रश किस लिए है? ये भी फॉन्डेंट के लिए है। ब्रश फॉन्डेंट पे काम करने के लिए, इसको पानी वगैरह लगाने के लिए या कलर करने के लिए। नाइस। ऑलमोस्ट अब सब कुछ आ गया। अब मैं बारी बारी इंग्रेडिएंट्स, कलर्स, ये सब कुछ लूँगी। ये सारे कपकेक टॉपर्स हैं, 10 पीसेस हैं। ये सारे इतने क्यूट से। अब मैं ऊपर जा रही हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। केक की जो किट थी, वो डेकोरेटिंग किट, उसको तो अनबॉक्स कर लिया और दोबारा से मैंने उसको पैक करके रख दिया क्योंकि अभी रखने की कहीं जगह नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे मैं बेकिंग कर सकती हूँ। और अब चाय बनाती हूँ और साथ मम्मा से कॉल पे बात करती हूँ। और आई होप कि पाकिस्तान में मम्मा उठ गई होंगी तो मैं साथ उन्हें कॉल करती हूँ, साथ में चाय बनाती हूँ। 2 दिन से मैंने चाय भी नहीं पी, दिल ही नहीं कर रहा था चाय पीने का। तो तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। मैं कुरान पढ़ रही हूँ, इंशाल्लाह आज मेरा कुरान पाक जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो गया आज। और आज यहाँ पे 23वां रोज़ा है, और नहीं 24वां का 23वां रोज़ा है और मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ तो इंसान रोज़ करता है, लेकिन आप सब भी मुझे दुआ में याद रखना। मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए। मतलब इस दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन सबके लिए इज्तिमाही तौर पे उनको याद करके कि अल्लाह ताला सब जो मुश्किल में है उनके लिए आसानी पैदा करना, सबको सब्र देना और कभी भी नाउमीदी ना देना। नाउमीदी जो है वो तो गुनाह है। तो बस जिस दिन इंसान नाउमीद हो गया ना, तो समझ लो उस दिन आप मर गए हो, उस दिन आप ज़िंदा नहीं हो। तो हमेशा उम्मीद रखना कि वक़्त जो है वो गुज़र जाता है, टाइम के साथ जो है सब कुछ बेहतर हो जाता है। इस चीज़ को सोचते सोचते कि सब्र और शुक्र के बाद जो है ना, जो इंसान सब्र करता है ना, उसकी मंजिल जो है ना उतनी ही खूबसूरत होती है। तो इस चीज़ को याद रखते हुए जो है ना, जो भी, मुझे नहीं पता मेरे कैमरे के दूसरी तरफ जो देखने वाले हैं उनके क्या हालात हैं क्या नहीं, सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मैं आप लोगों को याद रखती हूँ। बाकी ये देखें बारिश हो रही है। जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और मेरे जो पिछले सारे व्लॉग्स हैं वो जाके देखें, उन्हें लाइक करें, ठीक है।